तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करने के लिए फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आपको पता होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज हम लोग सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है एच एंड के दो सब ग्रुप्स है ग्रुप जी का, एंड के नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। देन हमको शो करना है कोसेंट ग्रुप H by H intersection K is isomorphic to H K divided by K. ओके, सो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेंगे। सो वी हैव H एंड K आर टू सब ग्रुप्स। हमारे पास दो सब ग्रुप्स है ग्रुप जी का। सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, एंड हमें बोला गया है कि ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो हेयर के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इंप्लाई करेगा एच के इज इक्वल्स टू के एच। ठीक है, लेफ्ट कोसेट के साथ राइट कोसेट इक्वल होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पर एच जी का एक सब ग्रुप है, मतलब कि जी के एलिमेंट्स एच में भी होंगे, तो एच के एलिमेंट्स के लिए भी लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट होल्ड करेगा। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं एच के जो प्रोडक्ट है दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट, वो भी एक सब ग्रुप होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ओके, सो हेयर हमें मिल चुका है के कॉन्टेंट करता है एच के में, एंड एच के जो कि सब ग्रुप है ग्रुप जी का, मतलब कि ग्रुप जी में कॉन्टेंट करेगा, एंड के ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं के इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच के। दिस इंप्लाई यहाँ पर कोसेंट ग्रुप एच के डिवाइडेड बाई के डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड। सो लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं एक मैपिंग फाई सच दैट एच टू एच के बाई के। ठीक है, यहाँ पर डोमेन जो ग्रुप है वो है एच, एंड कोडोमेन ग्रुप है एच के बाई के। ओके, तो अभी इस मैपिंग को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बाई फाई ऑफ एच इक्वल्स टू एच के, जहां पर एच डोमेन ग्रुप एच का एलिमेंट है। ठीक है, सो लेट H1 एंड H2 बोथ बिलोंग्स इन एच। इस मैपिंग को हम पहले एक होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, एंड इसको बाइजेक्टिव भी शो करेंगे। तो यहाँ पर H1 H2 दोनों एच के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर H1 इक्वल्स टू H2, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई H1 इनवर्स H2 इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है के का। ओके, दिस इंप्लाई H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स इन के, जो कि इंप्लाई करेगा H1 के इज इक्वल्स टू H2 के। दिस इंप्लाई हमें फाई ऑफ H1 इक्वल्स टू फाई ऑफ H2 मिल जाएगा। ठीक है, तो H1 इक्वल्स टू H2 के लिए हमें फाई ऑफ H1 इक्वल्स टू फाई ऑफ H2 मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैपिंग फाई है वो एक OL डिफाइंड मैपिंग है, इज OL डिफाइंड। Okay, now let H1 and H2 belongs in H, so therefore यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट H1 H2 भी H का ही एलिमेंट होगा। Now हमें फाई ऑफ H1 H2 इक्वल्स टू मिल जाएगा H1 H2 इंटू के। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H1 के प्रोडक्ट H2 के, दैट इज इक्वल्स टू होगा फाई ऑफ H1 इंटू फाई ऑफ H2 फॉर ऑल H1 एंड H2 बिलोंग्स इन H। ठीक है, तो हमें फाई ऑफ H1 H2 इक्वल्स टू मिल रहा है फाई ऑफ H1 इंटू फाई ऑफ H2। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैपिंग फाई है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एक्स के जो लेफ्ट कोसेट है वो कोसेट ग्रुप एच के डिवाइडेड बाई के इसका एलिमेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स इन एच के इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल्स टू ए एलिमेंट H3K3 फॉर H3 बिलोंग्स इन H एंड K3 बिलोंग्स इन K। ठीक है, देयरफॉर हमें एक्स के इक्वल्स टू मिल जाएगा H3K3 इंटू के, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H3K प्रोडक्ट K3K, दैट इज इक्वल्स टू H3K प्रोडक्ट K, दैट इज इक्वल्स टू
H3 इंटू के, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5 ऑफ H3। ठीक है, तो हमें x के इक्वल्स टू 5 ऑफ H3 मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 5 सच दैट H2 HK by K is an onto homomorphism, onto homomorphism। ठीक है, यहाँ पर हमने x को HK का एलिमेंट माना है, तो उसके बाद हमें x इक्वल्स टू H3 K3 ऐसा एक एलिमेंट मिल रहा है, तो x के इक्वल्स टू हमने शो कर दिया 5 ऑफ H3, तो H3 का हमें जो इमेज मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू x के। तो यहाँ पर 5 एक सर्जेक्टिव मैपिंग हो गया या फिर एक ऑन टू मैपिंग हो गया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 5H2 HK by K एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज करेंगे। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में हमें मिला था G एंड G डैश अगर दो ग्रुप्स है एंड 5 सच दैट G टू G डैश एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है एंड H इक्वल्स टू हमारे पास कार फाई गिवन है, देन G by H जो क्वोशेंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है G डैश से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिल चुका है जो कि मैप्ड है H टू HK डिवाइडेड बाई K। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज करें बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, हम बोल सकते हैं हमें मिल जाएगा H डिवाइडेड बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू HK डिवाइडेड बाई K। ठीक है, कोडोमेन ग्रुप में हमारे पास HK डिवाइडेड बाई K था एंड डोमेन में हमारे पास H था दैट डिवाइडेड बाई कर्नल फाई, लेकिन हमारे पास कर्नल फाई का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें कर्नल फाई का वैल्यू चाहिए। सो कर्नल फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन H बिलोंग्स इन डोमेन ग्रुप H सच दैट फाई ऑफ H का इमेज इक्वल्स टू K। ओके, K कोडोमेन ग्रुप का एलिमेंट है, सो दैट इज इक्वल्स टू H बिलोंग्स इन H सच दैट हमारे पास बाय डेफिनेशन फाई ऑफ H इक्वल्स टू H के है, सो दैट इज इक्वल्स टू K होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू H बिलोंग्स इन H सच दैट H बिलोंग्स इन K। ठीक है, तो यहाँ पर जो H है वो ग्रुप H एंड ग्रुप K दोनों में बिलोंग करता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं H इंटरसेक्शन K। ठीक है, दोनों में जो सारे एलिमेंट्स कॉमन है वो सभी एलिमेंट्स कार फाई में आ जाएंगे। ओके, सो हेंस हमें मिल चुका है, हेंस यहाँ पर H डिवाइडेड बाय कर्नल फाई दैट वैल्यू इज H इंटरसेक्शन K is isomorphic to HK divided by K. Okay, that is the theorem.